लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आप इसमें से एक भी टॉपिक बोर्ड के लिए नहीं पढ़ेंगे करेक्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि अब आप समय अपना जो लेना था आपने स्टार्टिंग में 6 प्रॉब्लम्स में ले लिया है, तो यहाँ पर 2 और 3 2 5 आवर की स्टडी आपकी मांग रही है। 5 आवर की स्टडी में बोर्ड प्लस एनएसटीएससी दोनों प्रिपेयर हो रहा है आपका। हेलो एवरीवन, तो कैसी चल रही है एनटीएससी की पढ़ाई, सॉरी एनएसटीएससी की पढ़ाई। अभी एक एस और जोड़ना पड़ेगा हमें फॉर श्योरिटी वाला एस, है ना, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में पिछले साल से ये एस मिसिंग चल रहा है, श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि एग्ज़ाम आखिर कब होगा एनटीएससी वाला। तो हम क्या करते हैं, एक एस और जोड़ के देख लेते हैं श्योरिटी वाला कि एग्ज़ाम होगा हमारा, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन मास्टर स्ट्रेटजी फॉर एनएसटीएससी। अब ये कितने दिन की होगी, क्या होगी, ये तो ओवरऑल आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। और बहुत ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को देखना। जो भी बच्चे एनटीएससी के लिए अपना टाइम डिवोट कर चुके हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, वो बहुत जरूरी से इस वीडियो को देखना, क्योंकि यार आपने प्रिपरेशन करी, आपने मेहनत करी है, तो वो मेहनत कहीं और पुट करके रिजल्ट कहीं और से हम जरूर ले लें, ठीक है। तो आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे जो नए बच्चे होंगे कि भैया एनएसटीएससी क्या है ना। तो आपके लिए सिंपली मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है, व्हाट इज एनएसटीएससी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर कब होता है, रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलते हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने बताया हुआ है। तो आपको सिंपली आई बटन पर जाना है और लिंक वहां से मिलेगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, या फिर उससे भी बेहतर काम मैं कर दूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपका लिंक पिन कर दूंगा, तो वहां से भी आप पिक कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मास्टर स्ट्रेटजी क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सबके लिए है। जो बिगनर है वो भी अभी से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बिगनर अगर आप हो तो आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट ले सकते हो, कितने दिन का प्लान बनाना है सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी मैं बात करूंगा उस चीज को आपको अपने अकॉर्डिंगली क्या करना है, शेड्यूल करना है। मैं अगर बोल रहा हूं कि किसी चीज को 4 दिन देना है, 5 दिन देना है, तो हर एक चीज वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, आपको ना तो खुद को प्रेशराइज करना है, ना ही खुद को उस लेवल का पुश करना है कि भाई नींद लग रही है चलो नहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना। स्ट्रेटजी सिर्फ आपको ये बता रही कि आपको इतने दिनों में चीजों को फिक्स करना है, इतने दिनों में चीजों को ये करना है, हर एक चीज करनी है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट अपने आप को कूल माइंड से रखेंगे, अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ रखेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रखेंगे। कंफर्ट जोन के बाहर भी एकदम नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम कंफर्ट जोन के बाहर वाला ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज मैटर करेगी वो है आपकी स्पीड, और वो मैं लास्ट तक आपको समझाऊंगा आप कैसे उसको क्रिएट करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं कैटेगराइजेशन कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट जो है, 2 तरीके के स्टूडेंट मैं यहाँ पर अभी कैटेगराइजेशन में मान के चल रहा हूँ। फर्स्ट वन इज टाइप ए स्टूडेंट। आप भी कमेंट करके बताइएगा आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, टाइप ए में या टाइप बी में। दोनों कैटेगरी के अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे, दोनों की अलग अलग बात करूंगा मैं। अगर आप टाइप ए में हैं, इसका सिंपल सा मतलब है आप न्यू बिगिनर हैं अभी, ठीक है, न्यू बिगिनर हैं, आप अभी कुछ नहीं जानते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, ना तो आपने एनसीईआरटी कर रखी है ना ही कुछ कर रखा है, एकदम न्यू बिगिनर हैं आप, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता, आपको अभी आज ही पता चला, इवन एनटीएससी एनएसटीएससी किसी भी एग्जाम के बारे में आज ही पता चला, या पिछले 1 हफ्ते पहले पता चला है, आपने भी प्रिपरेशन लेकिन शुरू नहीं करी, ठीक। आपकी जर्नी अभी स्टार्ट होने वाली है प्रिपरेशन वाली। तो वो टाइप ए में, और इस वीडियो में टोटली मैं बात करूंगा टाइप ए के ऊपर ही कि अभी से आप कैसे चीजों को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे एक अच्छा स्टार्ट लेके काम कर सकते हो, ठीक है। टाइप बी की बात करूं, टाइप बी वाले वो बच्चे हैं जो एनटीएससी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी उन्होंने लगा लिया होगा, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके होंगे, जो भी होगा सब कुछ, ठीक है। तो टाइप ए ये वाले बच्चे, टाइप बी ये वाले बच्चे। तो टाइप ए की बात पहले मैं करूंगा, फिर टाइप बी की बात लास्ट में करूंगा कि टाइप बी वाले बच्चे क्या करें अभी के लिए। तो कौन सी कैटेगरी आपकी वो पहले आप बताना, फिर जो रूटीन में बताऊंगा उस चीज को आप फॉलो करेंगे। तो जो टाइप ए वाले बच्चे हैं, बी प्रिपेयर, अब जो मैं प्लान बताने वाला हूँ सब कुछ टाइप ए के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले भाई एग्जाम को पढ़ने से पहले, है ना, एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ते हैं कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है अपने से, क्या क्या चीजें पढ़वाना चाहता है हमसे, पहले उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम जो आपका एनएसटीएससी का पेपर पैटर्न है, मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सबसे पहली बात, अगर आप 9th में हैं तो आपका 9th का सिलेबस पूछा जाएगा, अगर आप 10th में हैं तो आपसे 10th का सिलेबस पूछा जाएगा, या फिर अगर आप 11th में हैं तो आपसे 11th का पूछा जाएगा, अगर आप 12th में हैं तो आपसे 12th का पूछा जाएगा, इवन अगर आप 8th में हैं तो 8th में पूछा जाएगा। बट 9 to 12th जो है सेम सिलेबस पैटर्न आपका रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9th और 10th की बात अभी मैं कर रहा हूँ, 11th और 12th की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पर पीसीबी और पीसी और पीसीएम कैटेगरी दोनों डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो अभी 9th और 10th की बात अपन करते हैं।
तो साइंस में तीनों सब्जेक्ट अलग अलग ट्रीट करते हैं। अभी फिजिक्स को 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, बायो के 10 क्वेश्चन और क्रिटिकल थिंकिंग के 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी होते हैं। नॉर्मली आप अगर आप मैथ थोड़ी बहुत पढ़े हो, थोड़े बहुत अगर माइंड आपका तेज है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंशन और टेंशन नहीं लेना अपने आप को। बस जो टेंशन हमारी है वो इन चीज़ों के लिए लेना है कि हमारा ये चीज़ बहुत स्ट्रांग रहे। हाँ, इसके लिए कुछ प्रैक्टिस जरूर आप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, वो मैं बता दूंगा लास्ट में कहाँ से करना है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न समझ में आया। मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 30-30 60 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाएंगे ओवरऑल पैटर्न में 9th और 10th में अगर आप हैं तो। क्लियर, चलिए। और एग्जाम डेट को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 18th ऑफ दिसंबर। अगर जो बच्चे ऑनलाइन के लिए सीख कर रहे हैं उनका एग्जाम 18th ऑफ दिसंबर को होने वाला है। सो बी प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करिए, अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, अभी आज है 8, इट मीन्स सिंपली आपके पास 10 दिन एक्स्ट्रा भी है अपने पास। ठीक है, चलिए। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 9th की बात करेंगे, फिर 9th के बाद 10th की बात करेंगे। तो सिलेबस की बात करते हैं भाई, हमें जो सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्जाम डेट फिर से आप नोट कर लीजिए फटाफट से। एग्जाम डेट क्या होने वाला है, 18th दिसंबर। ठीक, और सबसे अच्छी बात, आप अपने घर पर मोबाइल या फिर लैपटॉप से दे सकते हो। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि भैया हम तो चीटिंग कर लेंगे। नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि आप मुझे यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तो यही सेम सिस्टम है, आप मोबाइल पे पेपर दे रहे होगे लेकिन आपके पीछे एक एग्जामिनर बैठा होगा जो आपको एग्जामिन कर रहा होगा। आपका बिहेवियर, आपका सब कुछ, अगर उसे थोड़ा सा भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका लगता है देन ही विल कैंसिल योर एग्जाम। ठीक है, तो ये चीज बड़ी अच्छी है, आप इस चीज को देना सीख जाओगे प्रेशराइज, तो ये चीज बहुत अच्छी है। आप घर पे बैठ के दे सकते हो एग्जाम को, अपनी प्रिपरेशन अगर आपने करी हुई है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब सिलेबस की बात करते हैं, डेट एलोकेशन की भी बात करते हैं साथ ही साथ कि कितने दिनों में हमें चीजों को कंप्लीट करना है। मैथ्स में बात करूं तो 9th में नंबर सिस्टम पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, कोऑर्डिनेट पढ़ना है, लीनियर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ना है, लाइन्स, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सर्कल, हेरन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या आप इसमें से एक भी टॉपिक बोर्ड के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं? ऐसा है क्या कि आप एक भी टॉपिक छोड़ के बोर्ड के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर रहे हैं? ऐसा अगर है तो बताइए भाई, फिर उसका भी सॉल्यूशन मैं देखता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आप इसमें से एक भी टॉपिक बोर्ड के लिए नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों ना बोर्ड के पहले पढ़ लें, बोर्ड की भी तैयारी हमारी हो जाएगी। अब जो भी बच्चे बोर्ड के लिए सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, आपको एटलीस्ट ट्राई करना होता है यार कि आपका दिसंबर तक सिलेबस फिनिश हो जाए, जो बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप क्या करें, जनवरी में सिर्फ रिवीजन करें, उसके बाद फेब में आपका एग्जाम ही हो जाता है। ये आप ये ट्राई करते हो इस बात के लिए, तो क्यों ना दिसंबर तक हम सिलेबस फिनिश कर लें ताकि हमारा NSTSC भी अच्छा हो जाए। तो देखो, अभी से जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, इट मींस 10th ऑफ अक्टूबर से जो भी बच्चे स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए सिंपल सा ये मैं प्लान बता रहा हूँ, 60 डे प्लान होगा हमारा। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करिए और इस्तेमाल करिए। तो आप 10th अक्टूबर, 11th अक्टूबर, 12th अक्टूबर, 13 एंड 14th अक्टूबर, ये 5 दिन किसमें डिवोट करिए, नंबर सिस्टम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस 5 दिन की कैटेगराइजेशन में कर रहा हूं, इसमें 5 दिन में से जो 4 दिन होगा, 4 डेज, ये क्या करोगे आप, लेक्चर प्लस NCERT प्लस प्रॉब्लम, ये NCERT वाला टी है, ठीक है, प्लस प्रॉब्लम्स। ये 3 चीजें आपको इन 4 दिनों में मिला के करना। जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा नंबर सिस्टम का, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, को प्राइम नंबर, जो भी आप पढ़ के बैठे हो उसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है अच्छे से लगाओ आप। फिर जो भी जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस लगाओ, फिर NCERT पढ़ो। तो लेक्चर देखो कहीं का, आप प्लेलिस्ट हमारी यूज कर सकते हो, जाके चैनल पर देख लो, NTSC की जो प्लेलिस्ट है सेम प्लेलिस्ट यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो लग रहा हो तो मैंने एक 30 मिनट रिवीजन सीरीज बनाई थी, वो आप देख सकते हो। जो भी आपको देखना होगा, अगर आप डिमांड करोगे तो मैं प्रैक्टिस सेशंस बीच बीच में डाल दूंगा, वो आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं छोटे से पॉइंट में बोल रहा हूँ। अगर आप डिमांड करते हैं मुझसे प्रैक्टिस सेशन की फॉर NSTSC, देन आई विल डू ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आप वो चीज डिमांड करेंगे तभी मैं करूंगा। कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा, जितना रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से आपकी चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो 4 दिनों में क्या करना है, लेक्चर करना है, NCERT करना है, प्रॉब्लम्स करना है। समझ में आई बात? अब बचेगा कितना, 1 दिन बचेगा। 1 दिन में क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है उस टॉपिक का। प्रैक्टिस के लिए आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर कुछ मैं प्रॉब्लम्स डाल दूंगा आपके लिए, DPPs डाल दूंगा। ठीक है, NSTSC बेस्ड, इतना मैं मदद कर सकता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, इतना मैं आपके लिए करूंगा। ठीक है, तो 4 दिन कहाँ डिवोट करना है बेटा, लेक्चर देखो, एग्जांपल्स लगाओ, सब कुछ करो 4 दिन में। 1 दिन में क्या करो, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम्स लगाओ, खत्म कहानी। और जो बच्चे अभी तक फॉर्म भरे होंगे उन्होंने PYQs वहां से पाया होगा, तो उस 1 दिन में आप क्या करेंगे, हर चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करिए, बस
ये आपका सिनेरियो है कि 5 दिन अगर किसी चीज के लिए मैं अलॉट कर रहा हूं तो 4 दिन मतलब लास्ट का एक डे, लास्ट का ये लास्ट डे जो है, लास्ट डे ये क्या करना आपको सिर्फ प्रैक्टिस में डिवोट करना है। ऐप पर जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे उनको करो, जो पीवाईक्यू आप फॉर्म भरोगे वहां पर मिलेगा 354 रुपए आपके लग रहे होंगे, तो वहां पर जो फॉर्म भरोगे वहां पे पीवाईक्यूज मिलेगा। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, डीपीपी जो ऐप पर मिलेगी और पीवाईक्यू, बस 2 चीजें आपको लगानी है, बहुत, बस खत्म कहानी। बाकी पॉलिनोमियल्स के 5 दिन, ठीक है, 15-16 से आप स्टार्ट कर देना, 15 से, फिर उसके बाद अगले कोऑर्डिनेट के लिए 7 दिन देना है, फिर 5 दिन देना है, फिर 5 दिन देना है, फिर 5 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो टोटल 12 है आपके पास, ठीक है। और मैं देखो तो यहाँ 7 दिन दिया है मैंने, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो 60 डे ये भी प्लान है आपका, ठीक है, 60 डे प्लान है, ठीक है, 60 डे प्लान है। आपको 60 डे में ये सारी चीजें फिनिश कर लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस आपको जो मेन थिंग जो करनी है बीच में कि आप अपने आप को एक चीज बना के रखें, वो है कंसिस्टेंट। अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट बना के रखते हैं और सोच रहे हैं कि आप लैपटॉप जो भी 4 करोड़ का प्राइस देख के बैठे होगे, तो वो अगर जीतना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो जाओ बीच में। और देखो हर चीज रिवॉर्ड के लिए नहीं करते यार, हर चीज रिवॉर्ड के लिए नहीं, कभी कभी खुद के लिए भी करो, खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए करो, ठीक है। तो पैसे या फिर रिवॉर्ड के लिए ही मत करो, नॉलेज के लिए भी की जाती है बहुत सारी चीजें। तो आप ये प्रिपरेशन नॉलेज के लिए करो मेरे कहने पे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में बहुत कुछ सिलेबस है, नहीं देख लो। मोशन पढ़ना है 15 दिन का सिलेबस, फोर्स एंड एनएलएम पढ़ना है 10 दिन का सिलेबस, ग्रेविटेशन पढ़ना है 10 दिन का सिलेबस, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है 10 दिन का सिलेबस, 30 और 45 मात्र 45 डेज में आपका सिलेबस खत्म हो रहा होगा मात्र फिजिक्स का। समझ में आई बात। अब इसके बाद जिसमें 15 दिन दिया मैंने, इसमें क्या करेंगे आप 13 दिन, लास्ट के 2 डेज, लास्ट 2 डेज क्या करेंगे आप इसमें प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डिवोट करेंगे। प्रैक्टिस में डीपीपी लगानी है आपको, जो कहाँ मिलेगी ऐप पर, और क्या लगाना है पीवाईक्यू लगाना, बस इतनी चीजें करनी है आप लास्ट के 2 डेज में, ठीक है। बाकी जो अगर 15 दिन है तो 13 दिन आप पढ़िए, दबा के लेक्चर देखिए जो आपको 13 दिन देखना है। 10 दिन है, 8 दिन दबा के लेक्चर देखिए, 2 दिन प्रैक्टिस करिए, बाकी 10-10 दिन सब में है, तो ये काम कर सकते हो। 8 दिन दबा के लेक्चर देखो अच्छे से, 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज लगाओ और हर चीज करो। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स लगाते समय किन चीजों का ध्यान स्पेशली आपको रखना है, ठीक है। अब केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में मैटर इन सराउंडिंग इज मैटर प्योर अराउंड अस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और सबसे इजी सिलेबस अगर 9th की बात करूं तो केमिस्ट्री ही है, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। 8-8, 16 और 26 दिन में, 26 डेज में आप क्या कर सकते हो बेटा, केमिस्ट्री खत्म कर सकते हो, समझ जाओ कितना। और बहुत ज्यादा इजी अगर मैं बोलूं, सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाओ, ठीक, एग्जाम्पल्स लगाओ, नो नीड टू सॉल्व डीपीपी। इसमें तो डीपीपी की भी जरूरत है, आएगा ही क्या डीपीपी में, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेकिन पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो लाइन बाय लाइन आएगा, ठीक। एग्जाम्पल्स लगाओ, फिर एक्सरसाइज लगा जाओ उसकी, ठीक, उसके बाद पीवाईक्यू लगा जाओ, बस इससे ज्यादा चीजें तुम्हें करनी ही नहीं इस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो बायो के सिलेबस पर आ जाते हैं। बायो में क्या करना है, इसमें भी 5 टॉपिक है, सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी, हेल्थ एंड डिजीजेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये भी इजी टॉपिक है आपके लिए, सिर्फ इसमें एनसीईआरटी पढ़ते जाओ लाइन बाय लाइन, और एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स आप इसमें पढ़ते जाइए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। 8 दिन इसमें डिवोट करना, 8 दिन इसमें, 10 दिन इसमें, 8 दिन इसमें, 8 दिन इसमें, ठीक है। मैं पता है मुझे, मैंने ज्यादा टाइम दिया हुआ है, आप कम टाइम में भी कर सकते हो, बट मैंने अपनी तरफ से आपको हर चीज में ज्यादा समय दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे ये 42 डेज का प्लान है बेसिकली, तो आप इस चीज को फॉलो करिए 42 डेज तक और अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करिए। स्टार्ट आज नहीं लेना, कल नहीं लेना, चलो परसों से, लेकिन स्टार्ट जरूर ले लेना 10 तारीख से, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बात कर लेते हैं 9th वालों के लिए रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे। देखो पहली बात की वाईटी लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, आप मेरा दे सकते हो, किसी का भी देख सकते हो वाईटी लेक्चर्स, जहां पर एनसीईआरटी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हो, ठीक है, वाईटी लेक्चर्स दे सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तीसरी चीज, आप जो डीपीपी में दे रहा हूं उसको अच्छे से लगा जाइए, और चौथी चीज की पीवाईक्यूज लगा जाइए बस। और जिसके पास दिशा की एनटीएससी की बुक है वो भी आप लगा सकते हो, दिशा एनटीएससी की अगर बुक है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको करनी है। अब देखो मेन चीज जो यहाँ पर बात आती है ना, इस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, NSTSE, इसकी मैं बात अगर आपसे करूं, इसकी एग्जाम की, तो ये एग्जाम टोटली मैटर करता है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी पर। बात बस इतनी सी है मेरे दोस्त, स्पीड एंड एक्यूरेसी करने को तो आप अगर अच्छे से बैठोगे 2 घंटे में 1 घंटे का पेपर सॉल्व कर दोगे, डेफिनेटली आप कर दोगे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो।
लेकिन बात क्या फंसती है वहां पर, टाइम मैनेजमेंट, लैपटॉप की प्रैक्टिस, कि लैपटॉप पे बैठ के कैसे पेपर दें, हर एक चीज बहुत मैनेजमेंट यहाँ पर बात आती है। तो उसके लिए मैं एक फ्री तो नहीं कह सकता, जब जो भी होगा डिस्कशन के बाद मैं आपको चीजें दिखा दूंगा। एक टेस्ट सीरीज भी मैं एनएसटीएससी के लिए जरूर लाऊंगा, ठीक है, और आई होप वो आपके लिए बहुत कंफर्ट रहेगा, वो आप अच्छे से दे सकते हो, ले भी सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करेगी और हमारी कंसल्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कितने नए फीचर्स उसमें रहेंगे, हर एक चीज रहेगा। कि गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो ये टेस्ट सीरीज किस लिए, क्योंकि आप जो ऑनलाइन बैठ के दे रहे हो चीजें, ऑनलाइन, ये ऑनलाइन फील वाली बात, अभी तक ऑनलाइन वाली फील अगर आपके अंदर नहीं आई है तो वो चीज आप इससे डेवलप कर सकते हो, साथ ही साथ स्पीड अपना मेंटेन कर सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। जस्ट उसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी आप ये तीनों चीजें सॉल्व कर रहे हो तो आप स्पीड का जरूर ध्यान रखें एंड एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखें। ठीक, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन किया गलत, दो क्वेश्चन किया गलत, लेकिन तीसरे में ट्राई करिए कि 50% में सही करूं, चौथे में ट्राई करिए कि 60% तक सही करूं, पांचवें में ट्राई करिए 70% तक सही करूं, छठे में आते आते आपको 100% तक आ जाना है। अब सातवें से आपको करेक्ट अप्रोच के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देना है, करेक्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि अब आप समय अपना जो लेना था आपने स्टार्टिंग में 6 प्रॉब्लम्स में ले लिया है, अब आपको वो समय नहीं लेना। स्टार्टिंग में जितना समय लेना दोस्त उतना समय लो, 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको समझना है उतना समझ लो, लेकिन बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट करो। आप हर बात को लिखने की जरूरत नहीं कि 2 + 2 = 4, डायरेक्ट लिखो 2 + 2 4 लिख दो, 4 × 2 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 8 लिख दो, 4/4 डायरेक्ट इसको 1 लिखो। तो हर स्टेप को एक एक स्टेप खाते जाओ, लेकिन विथ एक्यूरेसी, ये मैं बोलूंगा। और वो कैसे आएगा, वो सिंपल आएगा, आपको प्रैक्टिस से, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो आपके अंदर बैठता जाएगा। तो ये चीज आपको करते जानी है बस। 9th वाले वाईटी लेक्चर फॉलो करो, एनसीईआरटी देखो, डीपीपी देखो, पीवाईक्यूज देखो, दिशा एनटीएससी फॉलो करो, अगर है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बस इतने से ही काम आपका चल जाएगा बस। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया 10th की, 9th की तो बात खत्म हो गई, 9th वाले छुट्टी हो गई आपकी, आप जा सकते हैं, ठीक है। 10th वालों की बात करें तो सिलेबस देख लीजिए, कुछ नया नहीं है। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, 12 चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया, रिलेटिव सर्कल, एरिया, वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी 12 चैप्टर्स हैं, 12 × 25 60। आई होप यहाँ पर भी होगा, या फिर कम ज्यादा होगा तो देख लेना आप, ठीक है। आई होप एक दिन कम ही होगा, 60 से कम ही होगा, बट ओवरऑल मान लेते हैं कि 60 डेज का प्लान है। और सेम रूटीन आपको भी फॉलो करना है। 10 तारीख से शुरू करिए, 11, 12, 13, 14 अक्टूबर तक यहाँ समय लीजिए आप रियल नंबर्स में, फिर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 यहाँ तक समय लीजिए, ठीक है। नहीं 20 नहीं, 19 तक, 19 तारीख तक आप यहाँ समय लीजिए। फिर उसके बाद आगे आइए, उसमें भी 20 से शुरू करिए। तो एक जो कंसिस्टेंसी है ना, वो उसको मेंटेन करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगी कंसिस्टेंसी। अगर ये ब्रेक करोगे तो एक दिन भी लॉस्ट किए तो फिर एक दिन का प्लान तुम्हारा खत्म। 60 से 61 दिन हो गया, 2 दिन लॉस करोगे 62 दिन हो गया, 63 हो गया। तो वो ये नहीं कि आप 62 दिन में पढ़ के, तो एग्जाम के बाद थोड़ी 62 दिन पढ़ोगे, एग्जाम के पहले 60 दिन पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज अपना डिवोट करिए। और मैथ्स के लिए सिर्फ क्या करो, एनसीईआरटी लगाओ, ठीक, वाईटी लेक्चर्स देख लो, ठीक है, और फिर पीवाईक्यूज देख लो, बस। इससे ज्यादा तुम्हें नहीं करना। और लास्ट में जाते जाते अगर समझ में आए तो डीपीपी भी लगाना, मैं बोल दूंगा किशन सर से कि वो भी डीपीपी प्रिपेयर कर दें मैथ्स की, मैं साइंस की प्रिपेयर कर दूंगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। चलिए फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में लाइट हो जाएगा 15 दिन में। इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई 5 दिन दिया मैंने, जबकि आप अगर करना चाहो तो 2 दिन में कर सकते हो। एक दिन में पढ़ो, एक दिन में प्रैक्टिस। ह्यूमन आई में कुछ है नहीं, पूरा थ्योरी वाला पार्ट है भाई। तो फिजिक्स में कौन सी थ्योरी यार, फिजिक्स की थ्योरी तभी पढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक, 15 दिन इसमें दे दिया है मैंने, 15 दिन इसमें दे दिया है। सिर्फ एनसीईआरटी करने में आपको आई डोंट थिंक कि 15 दिन लग जाएगा। और इसमें बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल पॉइंट्स है ना, वो अच्छे से लिख लेना, रेजिस्टेंस की वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। जो ऐसे करके दिया जाता है बॉक्सेस में जो लिखी होती हैं चीजें, उनको अच्छे से रीड केयरफुली फ्रॉम एनसीईआरटी। ये बात आपको मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ, रीड केयरफुली, वहीं से क्वेश्चन निकलता है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, बात करूँ अगर आपसे, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन आपको आता ही है, बस बैलेंसिंग देख लेना। एसिड बेस इजी, मेटल्स नॉन मेटल्स, थोड़ी सी आपको मेटलर्जी वाला पार्ट देखना पड़ेगा, कार्बन्स कंपाउंड। यहाँ पर तो एक चैप्टर आपको हटा ही दिया गया, पीरियोडिक टेबल, ये वाला चैप्टर हटा दिया गया भाई, वो है ही नहीं आपके सामने, एक पढ़ना ही नहीं है। तो 10th का तो एक सिलेबस वैसे ही कम हो गया, ठीक। तो 4 सिलेबस पढ़ना है, चारों में से अच्छे से करना है। 10 और ये 30 हो गए, 10 40 और 48 डे का प्लान है आपका।
48 डेज में आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी 10th की। मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया है यहाँ पर। बायो की बात करूँ, बायो में लाइफ प्रोसेस अच्छे से करो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, आवर एनवायरनमेंट, और सब कुछ सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि लेवल आपका सिर्फ एनसीईआरटी का रहता है, उससे बाहर नहीं आता है मेरा दोस्त। ठीक, रिसोर्सेज देख लेते हैं यहाँ पर। रिसोर्सेज एनसीईआरटी एंड वाईटी लेक्चर्स, बस इतनी बात। जो टॉपिक ना समझ में आए उसके लिए वाईटी लेक्चर ओपन कर लो, बाकी पढ़ो सिर्फ एनसीईआरटी। उसके बाद अगर आपके पास बुक है, नहीं तो डीपीपी सॉल्व कर लो और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो बस। और ये सब कुछ करते करते संडे टू संडे आपको टेस्ट देना है, और वो टेस्ट की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। कैसे मैं करवाऊंगा, उसका प्रॉपर प्लान बनाऊंगा, उसके बाद उसको चीजें लेके आऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अभी तक के लिए समझनी थी। आपका प्रॉपर प्लान आपको समझ में आ गया होगा, कैटेगराइजेशन समझ में आ गई होगी, कितना कब से करना है, कितने घंटे डिवोट करना है। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट पहले मैं बात करूं, मैथ्स है आपके पास, फिजिक्स है आपके पास, सबके लिए मैं बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री है आपके पास और बायोलॉजी है आपके पास। ठीक, और थोड़ा सा पार्ट है मैथ का। ठीक, तो मैथ्स में आपको 1 to 2 आवर डेली देना है। ठीक, यहाँ पर अगर पढ़ोगे, देखो ऐसा नहीं कि एनएसटीएससी ही इससे प्रिपेयर होगा, इससे आपको एनएसटीएससी प्लस बोर्ड दोनों प्रिपेयर हो रहा होगा। ठीक, तो बोर्ड वाला समय एनएसटीएससी के लिए भी डिवोट कर दो। यहाँ पर 1 आवर ईच घंटे दे दो, यहाँ पर 1 आवर ईच घंटे दे दो। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 आवर ईच घंटे दे दो। तो यहाँ पर 2 और 3 2 5 आवर की स्टडी आपकी मांग रही है। 5 आवर की स्टडी में बोर्ड प्लस एनएसटीएससी दोनों प्रिपेयर हो रहा है आपका। वो भी कब तक? सिर्फ दिसंबर तक। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक आपको मिलने वाली है। और बोर्ड में भी आप आई नो कि 95 तो प्लस ही स्कोर करोगे अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। और सेम कंसिस्टेंसी के साथ अपने दीवार पर टाइम टेबल लिख के चिपका लो, ये डेट्स है, सारे डेट्स अलॉट कर लो, फिर से चीज़ों को शुरू कर दो। ठीक है, ये 1 आवर यहाँ, 1 आवर यहाँ, 1 आवर यहाँ। ठीक, और मन में आए तो संडे टू संडे 2 आवर 1 आवर यहाँ पर भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बस इतनी बात आपको समझानी थी। इतना टाइम डिवोट करो, इतना ही करो, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। बाकी तो जो रिजल्ट है वो तो एग्जाम तुम्हें दे के ही जाएगा। ठीक है, रिजल्ट की चिंता अपन का काम नहीं कर रहा है यार, अपन का काम है सिर्फ मेहनत करना, अपन को पढ़ाई करना। ठीक, तो स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई, 60 डे स्ट्रेटजी, कि मैथ में सिर्फ 60 डे लेना, बाकी सब में 60 से कम ही लेना और उसको जल्दी प्रिपेयर कर देना। ठीक है, तो उससे बोर्ड भी प्रिपेयर हो जाएगा अपना, और एनएसटीएससी का भी एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में इतना बोलूंगा कि थ्योरी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, तो थ्योरी भी आप अच्छे से कर लें। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। और कुछ अगर तुम्हें चाहिए और कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दो, भैया ये वाली चीज भी आप एक्सप्लेन कर दो। सो आई विल एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।